नमस्कार ट्रेडर्स। स्क्रीन पर जो चार्ट्स और क्रिटिकल लेवल्स दिख रहे हैं ना, इन पर बारीकी से फोकस करना इस वक्त बेहद जरूरी है। कल मार्केट में वॉलेटिलिटी का एक जबरदस्त तूफान देखने को मिल सकता है। मतलब बिना इन लेवल्स को समझे मार्केट में ट्रेड करना समझ लीजिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और इस पूरे डेटा को डिकोड करते हैं। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं लाइव मार्केट विद अमित। यहां हमारा फोकस हमेशा से यही रहता है कि इस कॉम्प्लेक्स मार्केट डेटा को एकदम सिंपल और सटीक तरीके से डिकोड किया जाए ताकि आप ट्रेडिंग के लिए बेहतर फैसले ले सकें। आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा डेटा पर ही तो भरोसा करता है, राइट? तो बस हमारा काम उसी डेटा को आपके लिए आसान बनाना है। तो चलिए एक तेज और प्रोफेशनल रिदम के साथ शुरू करते हैं हमारे टॉप 3 वॉच लिस्ट स्टॉक्स का काउंटडाउन। ये वो स्टॉक्स हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके रडार पर हर हाल में होने ही चाहिए। इनमें जो मोमेंटम बन रहा है ना, वो कल पूरे मार्केट को लीड कर सकता है। चलिए पीपीटी पर थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि चार्ट्स एकदम क्लियर दिखें। तो हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 के स्पॉट पर जो स्टॉक है वो मार्केट के एक बहुत ही मजबूत सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब पूरा ब्रॉडर मार्केट स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तब ऐसे ही सेक्टर स्टेबिलिटी देते हैं। और ये स्टॉक है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर इस वक्त लगातार एक जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मार्केट के इतने भारी उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के बीच भी इस सेक्टर की मजबूती किसी सेफ हेवन से कम नहीं है। इस अंडरलाइंग मोमेंटम को देखते हुए कल HAL आपके रेडार पर पक्का होना चाहिए। यहां से अगर कोई भी ब्रेकआउट आया तो एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। अब इसी तेज मोमेंटम को बनाए रखते हैं और पीपीटी पर थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं कि नंबर 2 के स्पॉट पर कौन सा स्टॉक पोजीशन है। यहां भी हमें एक बहुत ही अलग तरह की स्ट्रेंथ विजिबल है। नंबर 2 पर है वेदांता। अब देखिए कल इसके काफी एक्टिव रहने की उम्मीद है। क्यों? इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला तो पूरे मेटल सेक्टर में बन रहा पॉजिटिव मोमेंटम और दूसरा अहम कारण है कंपनी से जुड़ी कुछ बड़ी इंटरनल डेवलपमेंट्स। और आप तो जानते ही हैं, जब सेक्टर का सपोर्ट और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज दोनों एक साथ अलाइन हो जाएं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ट्रिगर होता है। बस यही कॉम्बिनेशन वेदांता को कल के लिए एक की मूवर बना सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने काउंटडाउन की क्लाइमैक्स पर। चलिए अपना फाइनल जूम इन करते हैं और उस नंबर 1 स्टॉक को डिकोड करते हैं जिस पर सबसे पैनी नजर है। सच कहूं तो ये वो स्टॉक है जो कल के सेशन का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन सकता है। नंबर 1 पर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक लगातार ट्रेडर्स की नजरों में बना हुआ है और इसमें वॉल्यूम बिल्डअप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे कमाल की बात यह है कि अगर कल मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा भी पॉजिटिव रहा ना, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में एक मैसिव मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसे स्टॉक सीधा मल्टीप्लायर इफेक्ट देते हैं, इसलिए इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए स्टॉक्स की बात तो हो गई, अब पीपीटी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक तभी अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा जब उसे ब्रॉडर मार्केट का सपोर्ट मिलेगा। तो आप निफ्टी के उन क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल्स को डिकोड करते हैं जो कल पूरे मार्केट की दिशा तय करने वाले हैं। इंडेक्स का स्ट्रक्चर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले फोकस करते हैं 24,000 के लेवल पर। देखिए ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये लेवल मार्केट का सबसे क्रिटिकल साइकोलॉजिकल बेस है। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक ओवरऑल ट्रेंड को हम पॉजिटिव ही मानेंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसी लेवल के आसपास अपना बेस बनाते हैं। ये वो मजबूत सपोर्ट है जिसे किसी भी कीमत पर होल्ड होना ही चाहिए ताकि मार्केट का अप ट्रेंड बरकरार रहे। लेकिन असली गेम चेंजर कोई और लेवल है। अब अपना फोकस 24,100 के इस दूसरे स्पेसिफिक लेवल पर शिफ्ट करते हैं। पॉजिटिव ट्रेंड में बने रहना एक अलग बात है, लेकिन एक मेजर ब्रेकआउट और फ्रेश रैली पूरी तरह से इस 24,100 के थ्रेशोल्ड को पार करने पर ही टिकी हुई है। असली मोमेंटम और अग्रेसिव बाइंग बस यहीं से ट्रिगर होगी। तो ओवरऑल ये पूरी सिचुएशन बुल्स और बेयर्स के बीच एक बहुत ही इंटेंस रस्साकशी की तरह है। अगर मार्केट 24,100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये साफ तौर पर बुल्स की एक भारी जीत होगी और सारे शॉर्ट सेलर्स बुरी तरह ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी कमजोरी की वजह से ये लेवल फिसलकर वापस 24,000 के नीचे चला जाता है, तो समझ लीजिए कि मार्केट में बेयर्स की पूरी तरह से वापसी हो चुकी है और हमें एक तेज सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और हाँ, इन लेवल्स के साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और हम सब जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी का एक एक्स्ट्रा स्पाइक देखने को मिलता है। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होते हैं और वाइल्ड स्विंग्स आते हैं। मतलब कल ये वॉलेटिलिटी नॉर्मल से काफी ज्यादा रह सकती है, इसलिए पोजीशंस और स्टॉप लॉस को लेकर बहुत ही सख्त रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो सारी लेवल्स, स्टॉक्स और एक्सपायरी के प्रेशर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कल के मार्केट के लिए आपका असली व्यू क्या बनता है? क्या पलड़ा बुल्स का भारी रहेगा या फिर बेयर्स हावी होंगे? इस एनालिसिस को लेकर आपके जो भी प्रेडिक्शन और थॉट्स हैं, उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। आखिर कलेक्टिव एनालिसिस से हमेशा बेटर इनसाइट्स निकल कर आती हैं। तो अगर ये प्री मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया और इससे कल के मार्केट लेवल्स को डिकोड करने में कुछ भी वैल्यू मिली हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं हूं अमित, आपसे मिलती हूं अगले सेशन में एक नई और डीप डाइव एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।